बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ चाइनीज़ कबाब की मज़ेदार रेसिपी। नए कबाब बनाने का तरीका बताएंगे। इसमें हम ना तो आलू यूज़ करेंगे ना ही चने की दाल यूज़ करेंगे। हाँ, चिकन ज़रूर यूज़ करेंगे और बहुत कम चिकन में वेजिटेबल के साथ मैं आपको चाइनीज़ कबाब बनाना सिखाऊँगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, नई रेसिपी है। बनाएँ, अपने इफ्तार को मज़ेदार करें और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन लेना है और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ हम यूज़ करेंगे लहसुन, तकरीबन 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप करके आपने ऑयल में डालने हैं और यहाँ आपने इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा प्याज, ये भी चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। प्याज को भी आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सोते हुए करना है। ठीक है, और ऑयल की क्वांटिटी भी बहुत कम रखनी है, 2 टेबलस्पून ही यूज़ करना है। ये देखें, जब हमारा ऑयल ये सोते हो जाएंगे सब्जी प्याज, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन मैंने इसमें यूज़ किया है 100 ग्राम चिकन इसमें सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कम क्वांटिटी चिकन की है। आपने यहाँ अपने चिकन का कलर चेंज करना है, मतलब ये पिंक से वाइट हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने अपने चिकन को ऑयल में और प्याज और लहसुन के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी चिकन की और दूसरा तकरीबन ये अंदर से थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो आपने इसको फ्राई पैन के अंदर जब हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी का, क्योंकि चिकन को आपने टेंडर भी करना है तो इसमें पानी आपने 1.5 कप यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ हम स्पाइस यूज़ करेंगे, नमक यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, यहाँ हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्पाइस डाल के इसको मिक्स करना है आपने और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और जो इसमें प्याज है वो भी अच्छे से गल जाए। ठीक है, अब ये देखें माशाल्लाह हमारा चिकन टेंडर हो चुका है और अब ये देखें एक यखनी बन चुकी है। ये आपने 1.5 कप पानी यूज़ करना है, तकरीबन इसमें पौना कप पानी बच जाएगा। तो ये हमने यखनी है हमने सेपरेट कर लेनी है, ये हमारे आगे जाके बहुत काम आएगी, आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप अपने चिकन को स्पैचुला की मदद से ये देखें प्रेस करें, हल्का हल्का इसको आप तोड़ लें, इसके रेशे कर लें। ठीक है, ये देखें फिर हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। ठीक है, ये 1 प्याली गाजर है, 1 प्याली इसमें मैंने ऐड की है बंद गोभी। ठीक है, यहाँ आपने गाजर और बंद गोभी को ऐड करके 1 मिनट के लिए पकाना है, ताकि आपकी गाजर थोड़ी सोते हो जाए। गाजर थोड़ी सख्त होती है तो इसको हम पहले यूज़ करेंगे। जब गाजर सोते हो जाएगी तो फिर इसमें 1 प्याली मैंने मटर है बॉयल करके रखे हुए हैं, ये ऐड कर दिए इसमें। मटर ऐड करके आपने इसको आधा मिनट के लिए हिलाना है, क्योंकि मटर ऑलरेडी गले हुए हैं। फिर हम इसमें स्पाइस यूज़ करेंगे। धड़ा मिर्च मैंने ऐड की है 1 टीस्पून, सोया सॉस है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस मैंने ऐड की है। ठीक है, इनको ऐड करके आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ फिर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तकरीबन शिमला मिर्च हाफ़ प्याली है जो मैंने चॉप करके रखी हुई है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड में ऐड करेंगे, थोड़ी क्रंची फ्लेवर आएगा। ठीक है, शिमला मिर्च भी आपने जब इसमें ऐड कर दी, हमारी वेजिटेबल चलेंगी सारी, तो हम इसको अब करेंगे साइड पे। अगर आपके फ्राई पैन बड़ा है तो आप इसके साथ ही कर लें, अगर छोटा है तो अलग से कर लें। यहाँ मैंने इसमें ऐड किया है मैदा 2 टेबलस्पून और इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ही ऑयल। ठीक है, मैदे को हम करेंगे यहाँ पे फ्राई, भूनेंगे। आपको पता है कि अगर हम इसको डायरेक्ट डाल देते तो ये कच्चा टेस्ट आता, तो इसलिए इसको पहले भूनेंगे अच्छे से ऑयल के अंदर। और दूसरा मैदा डालने का मकसद ये है कि हम बना रहे हैं कबाब, जब कबाब बना रहे हैं तो कबाब की बाइंडिंग भी करनी है, तो बाइंडिंग करने के लिए हमें मैदे का होना ज़रूरी है। मैदे को जब हम भून के डालेंगे तो फिर मज़ेदार टेस्ट आएगा। यहाँ वो यखनी जो हमने निकाली थी वो ऐड कर दी हमने। अब यखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, हम पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और आपकी कबाब की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यखनी के साथ आपको बिल्कुल एक तो कच्चा पानी नहीं होगा और दूसरा यखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें मैदे के साथ हमारा मैदा कितना गाढ़ा होगा यखनी के बाद। अब जब आप सारी सब्जियां इसमें मिक्स करेंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको इसमें मिक्स करके 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद ये सब्जियाँ जो हैं, मटर है, गाजर है, चिकन है, जब इसकी भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, रेशे रेशे हो जाएंगे। आपको पता है हम कबाब बना रहे हैं तो कबाब में हमारे मटर अगर साबुत रहेंगे या सब्जियां साबुत रहेंगी तो कबाब तो बाइंड नहीं हो सकेंगे और मज़ेदार नहीं बनेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ आपने अच्छे से इसे स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है और इसकी भुनाई भी करते रहना साथ साथ। और फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी वरना ये जल जाएगा। ये देखें बिल्कुल इस तरह मटर भी इसमें अच्छे से वो हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे और वेजिटेबल भी सारी हो जाएंगी और चिकन देखें बिल्कुल रेशे रेशे हो गया। यहाँ ये हमारी फाइनल भुनाई हो चुकी है, हमने इसे सेपरेट किया, ठंडा किया, उसके बाद आपने अपने हाथों पर ऑयल करना है और कबाब बनाने शुरू कर देने। ये देखें ऐसे हमने इसको कबाब बना रहे हैं, बॉल बनाए पहले और बैटर का। अब ये देखें माशाल्लाह इस तरह बिल्कुल कबाब की शेप आपने दे देनी है।
یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہم اپنے اس کے چکن اپنے جو بیٹر ہے اس کے ہم کباب تیار کر لیں گے، تقریباً اس کے 9-10 کباب ہم بنا لیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم سمپل ایک ایگ لیں گے اور اس کو ہم پھینٹ کے اس میں سمپل جیسے کہ آپ کباب فرائی کرتے ہیں، نہ اس پہ ہم بریڈ کرم یوز کریں گے، نہ ہی ہم میدا یوز کریں گے، اور ایک فرائی پین میں ہم لیں گے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل اسپون آئل۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کباب کو ہمیشہ ہم فرائی پین میں فرائی کرتے ہیں، یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوتے، شیلو فرائی ہوتے ہیں، ان کو ہم کڑھائی میں فرائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہمارے چائنیز کباب بن کے تیار ہو رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی مزیدار ویڈیو ملتی رہیں۔ یہ بالکل نئی اور ڈیفرنٹ ریسیپی اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی آپ بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اپنے افطار میں اپنے مہمانوں کو سرو کریں ایک نئی کباب کی ریسیپی۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے آلو اور دال کا یوز نہیں کیا، ویجیٹیبل ہیں اور چکن ہے۔ چکن کی کوانٹٹی بھی بہت کم مقدار میں لی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ چکن یوز ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اور کتنے گڈ لکنگ نظر آ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیں۔ یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، یہ دیکھیں بہت ہی جوسی ہیں۔ اب چکن دیکھیں کتنا ریشے دار اس میں یوز نظر آ رہا ہے، یا میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں کیسا ریشے دار ہمارا کباب تیار ہوا ہے، ویجیٹیبل کا ایک بہت زبردست قسم کا کمبینیشن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔